नाउ बीइंग ए टेक रिव्यूअर, हम अक्सर काफी सारे स्मार्टफोन्स को टेस्ट एंड उनको रिव्यू करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जो अक्सर हमारा ध्यान कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट कर लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट Oppo Find X8 Pro has been so far। पिछले एक मंथ से यूज कर रहा हूं इसको, एंड कैसे ये फोन धीरे धीरे सेकेंडरी फोन से प्राइमरी फोन बन गया, वही जर्नी आपसे शेयर करूंगा। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। आई एम दिव्यकांत एंड यू आर वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस। एंड बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। Now, in the last 30 days of my use, इस फोन ने काफी तगड़े इंप्रेशंस छोड़े हैं। और ये चीज मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, इसको मैंने इस्तेमाल किया है विदाउट कवर पिछले 30 दिन से। सरप्राइजिंग चीज ये है कि ना तो इसके फ्रेम में और ना ही इसके डिस्प्ले या फिर बैक पैनल में कहीं मेजर स्क्रैचेस हुए। आई मीन एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ यहाँ दोनों साइड हाई स्ट्रेंथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन मिल जाता है। वो एक्चुअली काफी सही से इस फोन को प्रोटेक्ट भी करता है। अब देखो, इनिशियली तो मुझे ये लगा कि यार इतने बड़े कैमरा मॉड्यूल के साथ ये पॉकेट में फिट कैसा आएगा। कैच ये है कि ये दिखता मैसिव है, लेकिन इसकी थिकनेस काफी कम है, which is just 8.24 मिलीमीटर एंड weighs around 215 ग्राम। तो ये इजीली पॉकेट में भी फिट हो जाता है विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ विजिबल बम्प। अब देखो, जो मेरा प्राइमरी फोन था वो करीब 1 पाव हैवी है, उससे तो ये काफी ज्यादा लाइट वेट और थिन है। Find X8 Pro के राउंडेड कॉर्नर्स और वेल बैलेंस्ड ergonomic डिजाइन इन हैंड फील भी प्रीमियम देती है। बाकी अलर्ट स्लाइडर इज समथिंग which really comes in handy to mute, unmute और keep your phone in silent mode। अब मेरे हिसाब से ये वाला फीचर जो है लगभग सभी फ्लैगशिप फोन्स में होनी चाहिए, और भाई मेरा बस चले तो कुछ इंसानों में भी। वैसे Find X8 Pro में इस बार जो क्विक बटन इन लोगों ने ऐड किया है ना, वो काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड प्रैक्टिकल भी है, जो कि मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में। नाउ सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन इसकी IP68 एंड IP69 सर्टिफिकेशन की है, जिससे मेरे बैक ऑफ द माइंड ये टेंशन नहीं थी कि फोन को कहीं वाटर डैमेज ना हो जाए। और यहाँ स्प्लैश टच फीचर के चलते मैंने काफी बार गीले हाथों से भी कॉल्स पिक करी है। आई मीन ये चीज तो मेरे पिछले फोन के साथ पॉसिबल था ही नहीं। तो ऑल इन ऑल, एज फार एज डिजाइन गोज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। अब फ्रंट की साइड से भी ये काफी कूल दिखता है। इसका क्वाड कर्व स्क्रीन, थिन बेजल और जबरदस्त व्यूइंग एंगल के साथ ऐसा लगता है जैसे फ्लोटिंग डिस्प्ले हो। इस दौरान मैंने एक चीज नोटिस करी कि जो यूजुअल डुअल साइडेड कर्व स्क्रीन होते हैं ना, उसके कंपैरिजन में इसमें मेरे कहीं एक्सीडेंटल टचेस नहीं हुए। ऑल्सो द डिस्प्ले इज ब्राइट, वाइब्रेंट एंड क्वाइट ब्यूटीफुल ओवरऑल। ना मुझे कभी आउटडोर एनवायरनमेंट में डिस्प्ले ब्राइटनेस में इशू लगी, और ना ही एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में इसके लोवेस्ट ब्राइटनेस से। इनफैक्ट मेरे यूसेज के दौरान जो चीज इसके डिस्प्ले में सबसे बढ़िया लगी वो है इसका 2160 हर्ट्ज का PWM डिमिंग। इवन इन लो लाइट कंडीशन आइज में स्ट्रेन जरा भी फील नहीं हुई। अब इसके प्रो XDR डिस्प्ले के चलते इसके गैलरी में भी HDR कंटेंट उसके एक्चुअल क्वालिटी में नजर आते हैं। बाकी ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के हिसाब से भी ये फोन काफी बढ़िया रहा। नेटफ्लिक्स में भी HDR10 और डॉल्बी विजन के सपोर्ट के चलते कंटेंट और भी मजेदार लगते हैं, और इसके लाउड एंड क्रिस्प स्टीरियो स्पीकर तो 4 चांद लगा देते हैं ओवरऑल मल्टीमीडिया कंजम्पशन में। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, जो कि इसका USB Type-C 3.2 पोर्ट, जो कि मेरे काफी काम आया। चाहे USB हब से SSD पे हाई स्पीड पे डेटा ट्रांसफर करना हो, या फिर HDMI केबल से बिग स्क्रीन पे गेम्स एंजॉय करने हो, सब कुछ सीमलेसली चला है इसमें। अब देखो, Oppo फोन यूज किया है, वो भी Oppo Find X8 Pro, और कैमरा की बात ना हो, ऐसा कैसे होएगा जी। एंड वेल, दिस इज ऑल्सो द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस फोन, जो कि मुझे सबसे धमाकेदार लगा। यानी कि इस फोन की जो कैमरा की क्वालिटी है ना, वो इतनी जबरदस्त है कि अगर आप एक प्रोफेशनल ना भी हो तो भी चलेगा। मतलब द क्वालिटी इज सो गुड कि आपको लगेगा कि किसी प्रोफेशनल DSLR से खींची होगी। और ये सब कुछ पॉसिबल होता है इसके डुअल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा की वजह से। और साथ ही इस फोन को अल्टीमेट जूम किंग भी कहा जा रहा है, बिकॉज इसकी जूम कैपेबिलिटीज ने सेगमेंट में एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। नाउ वी ऑल नो ऑप्टिकल जूम इज यूजुअली बेटर देन डिजिटल जूम, एंड हियर इज वेयर द Oppo Find X8 Pro शाइन। आपको यहाँ गैपलेस जूम क्वालिटी मिलती है विद अ डिफरेंट फोकल लेंथ, जैसे 0.6x, देन उसके बाद 1x, 3x से लेकर 6x टेलीफोटो लेंस तक, जिससे बेसिकली डिजिटल जूम पे ज्यादा रिलाई नहीं करना पड़ता, एंड यू गेट द बेस्ट पॉसिबल आउटपुट। बाकी यहाँ AI टेलीस्कोप जूम भी है, जो AI मॉडल्स यूज करके पिक्चर को 60x जूम पे भी काफी वेल डिटेल पिक्चर निकालता है। यू विल गेट सुपीरियर इंटीग्रेट डिटेल्स इवन एट एक्सट्रीम जूम रेंजेस कंपेयर टू अदर फ्लैगशिप डिवाइसेस। जूम फीचर इस डिवाइस पे नेक्स्ट लेवल है, डेफिनेटली सी बियॉन्ड व्हाट द आई कैन सी। नाउ पिक्चर आप देख ही सकते हैं विद Oppo's लेटेस्ट Hasselblad मास्टर कैमरा सिस्टम एंड हाइपरटोन इमेज इंजन। ये इंटेलिजेंटली 9 फ्रेम्स को सिंगल इमेज में मर्ज करता है टू गिव यू एक्सेप्शनल क्लैरिटी
डायनेमिक रेंज एंड सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड नॉइस, चाहे कॉम्प्लेक्स लाइटिंग कंडीशंस हो या फिर एक्सट्रीम लो लाइट एनवायरनमेंट। बाकी पोर्ट्रेट मोड का तो मैं फैन हो गया हूँ। लिटरली टाइनी डिटेल्स जैसे हेयर स्टैट्स, हैंडल ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा, जिनको यूजुअली पोर्ट्रेट मोड में प्रिजर्व रखना काफी मुश्किल होता है, उन पे बुके काफी नेचुरल लगती है। बाकी आपको कलर्स के साथ अगर और भी ज्यादा क्रिएटिव होना है तो हैसलब्लैड के फिल्टर्स तो मिलते ही हैं, बट इस बार यहाँ पोर्ट्रेट मोड में 3 एक्स्ट्रा फिल्टर्स दिखे, मिस्ट, ग्लोइंग एंड ड्रीमी। आई मीन जो कोरियन ड्रीमी पिक्चर्स होते हैं ना, कुछ वैसे ही लगेंगे आपको इसके आउटपुट। मेरे अंदर के फोटोग्राफर को जगाता है इसका ये क्विक बटन, यानी कि काफी बार ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर मुझे फोन जल्दी से निकालकर कुछ कैप्चर करना था। क्विक बटन को डबल टैप करते ही डायरेक्टली इसका कैमरा ओपन हो जाता है, चाहे फोन किसी भी स्टेट में हो, एंड देन उसके बाद जस्ट टैप टू कैप्चर द पिक्चर। इनफैक्ट आपको कैमरा स्विच या फिर जूम इन आउट करना है, वो भी आप इस पे स्लाइड करके कर सकते हो, और लॉन्ग प्रेस करके आप काफी तेजी से बर्स्ट शॉट्स ले सकते हो। ऑल्सो यू कैन कस्टमाइज इट्स सेंसिटिविटी एंड मोड्स टू ओपन द कैमरा। अब वीडियो क्वालिटी इज समथिंग जिसने मेरा ध्यान को ज्यादा ही अट्रैक्ट किया है। अब काफी महंगे फोन में भी आपको ये फंक्शनैलिटी नहीं मिलती है जो आपको Oppo Find X8 Pro देता है। आपको सभी कैमरा में 4K 60 FPS Dolby Vision HDR वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, एंड सब कैमरा का मतलब सब, इंक्लूडिंग फ्रंट कैमरा एज वेल। एंड मैंने नोटिस किया कि वीडियो क्वालिटी बढ़िया होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्टेबल भी है। आई जस्ट लव दिस। एंड बेस्ट पार्ट ये भी है कि वाइल रिकॉर्डिंग आप कैमरा स्विच भी कर पाओगे, एंड दिस फीचर इज समथिंग जो कुछ ही फ्लैगशिप फोन्स दे पाते हैं। ऑल्सो एट 12x Find X8 Pro can use in sensor crop with the 50 megapixel sensor for lossless quality zoom, retaining a native 4K resolution. अब देखो, कैमरा के बाद सबसे ज्यादा चीज मुझे इसमें जो पसंद आई है ना, वो है इसका सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मेंस। आई मीन इसका कलर OS 15 आता है Android 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, एंड दिस OS परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स द फोन। इसमें सीमलेस विजुअल्स, काफी सारे इंट्यूटिव एलिमेंट्स जैसे विजेट्स, न्यू आइकन्स, ट्रांसिशंस एंड काफी सारे टाइम सेविंग AI टूल्स मिलते हैं जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। अब Find X8 Pro में आपको एक AI फोटो रिमास्टर टूल मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद आया, जो कि बेसिकली पिक्चर के रिफ्लेक्शंस हटा देता है। ये चीज मिरर सेल्फी लेते वक्त या फिर ग्लास के थ्रू पिक्चर लेते वक्त काफी यूज होती है। और भाई रही बात गेमिंग की, तो उसका भी यहाँ पर ओप्पो ने जबरदस्त इंतजाम किया है। आई मीन हैवी ग्राफिक इंटेंसिव गेम्स मैंने खेले हैं, वो भी हाईएस्ट सेटिंग में, विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स और स्टटर्स। ना ही ये फोन हीट हुआ और ना ही मैंने चिकन डिनर मिस किए। सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि ये सभी चीजें बिल्कुल स्मूथली रन करती है इसके MediaTek Dimensity 9400 चिपसेट पे, जो कि एज कंपेयर टू इट्स प्रीडिसेसर इट्स 35% फास्टर CPU, 41% फास्टर GPU एंड कंज्यूम्स मोर देन 40% लेस पावर इन ऑल AI रिलेटेड टास्क। एज फार एज बेंचमार्क गोज, वो आप देख ही सकते हैं, काफी इंप्रेसिव है। और सुना इस बार ट्रिनिटी इंजन के साथ MediaTek's एडेप्टिव गेमिंग टेक्नोलॉजी 3.0 की भी ऑप्टिमाइजेशन है। और भाई एक और चीज मानने वाली बात है कि वाईफाई रिसेप्शन काफी जबरदस्त है इस फोन का। मेरे प्राइमरी फोन जहां पर वाईफाई सिग्नल कैच नहीं कर पा रहे थे, Find X8 Pro इजीली कनेक्टेड रहता है। अब भले इसका हार्डवेयर सुनने में काफी बढ़िया लगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में और भी जबरदस्त परफॉर्म करता है। अब देखो, यूजुअली मेरा स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा है और इस फोन के साथ भी लगभग मैंने दिन में 2-3 सेशंस तो आराम से खेले हैं BGMI अपने दोस्तों के साथ। बाकी कैमरा भी मैं काफी यूज करता हूँ। आई मीन अपने वीडियो प्रोडक्शन में भी Find X8 Pro का काफी यूज किया है। साथ ही इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ब्राउज करना, कॉलिंग वगैरह वगैरह। जहां मुझे प्रीवियस फोन को दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता था, वहां Find X8 Pro की 5910 mAh की बैटरी पूरा दिन आराम से निकाल लेती है। और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए नहीं कि इसकी बैटरी कैपेसिटी ज्यादा है, बल्कि यहाँ पर आपको बैटरी ऑप्टिमाइजेशन काफी तगड़ी मिलती है। अब बैकअप के साथ साथ चार्जिंग स्पीड भी काफी सही है। ऑफिस आने के लिए रेडी होने तक की टाइम में ये फुली चार्ज हो जाता है। और हाँ, चार्जर बॉक्स के आपको अंदर ही मिलता है, यानी कि मुझे दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ी। और तो और यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी, और इसका मैंने पूर्ण इस्तेमाल किया अपने ईयरबड्स को चार्ज करने के लिए, साथ ही इस फोन को भी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने फील किया कि ये फोन एक परफेक्ट कॉम्बो है पावर, स्टाइल एंड फंक्शनैलिटी का। यहाँ स्लीक डिजाइन के साथ पावरफुल एंड रोबस्ट हार्डवेयर मिलता है। मेरे यूसेज के हिसाब से इस फोन में वो सभी चीजें अवेलेबल है जो मुझे चाहिए। एंड द कैमरा क्वालिटी, स्पेशली द जूम फीचर, इज समथिंग जो मुझे पर्सनली इसका लाजवाब लगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये सभी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा एज लो एज 82,000 रुपीज विद ऑफर। तो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, गेमर हो, या फिर आपको एक फ्लैगशिप फोन का बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू गो फॉर Oppo Find X8 Pro. It's a perfect phone in this segment. तो भाई इस फोन की बाइंग लिंक्स और सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।